Hello student, very warm welcome in Prachi Foundation online classes and student आज हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। हालांकि इससे पहले लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आज हम इस लेक्चर में किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है स्टूडेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फिर हम कंपैरिजन देखेंगे जापान और इंडिया की जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ है उनके बीच में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि है अहमदाबाद में। वैसे तो बहुत सारी जगह में है, लेकिन मुख्य रूप से अहमदाबाद में है, और उसके बाद हम इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर सबसे पहले हम बात करें टेक्सटाइल, जैसा कि हमारी आज डेफिनेशन में है इसमें, ठीक है। तो टेक्सटाइल अगर वर्ड की बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जो कि टेक्सर से लिया गया है और इसका मतलब होता है टू वीव। यानी टेक्सटाइल एक लैटिन वर्ड टेक्सर से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू वीव। टू वीव का मतलब होता है टू मेक क्लॉथ, ठीक है। और अगर हम सिंपल सा टेक्सटाइल का भी मीनिंग देखें कि टेक्सटाइल का मीनिंग क्या होता है, तो एनी क्लॉथ मेड इन फैक्ट्री। ठीक है बच्चों, तो टेक्सटाइल का वर्ड्स का मीनिंग समझ लिया आपने, ठीक है। और लैटिन वर्ड का जो टेक्सचर का मीनिंग है उसका मीनिंग समझ लिया आपने। तो टेक्सटाइल में मुख्य रूप से जो चीज़ें आती है वो है कॉटन फाइबर, यार्न, जूट एंड सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, ठीक है, वो सबसे पुरानी और बहुत ज़्यादा फैली हुई इंडस्ट्री है, ठीक है बच्चों। इस इंडस्ट्री में न्यू टेक्नोलॉजी से वर्क होने के बावजूद भी, यानी जो मॉडर्न मशीन्स है, ये मॉडर्न मशीन्स इन इंडस्ट्री में आ चुकी है। इस मॉडर्न मशीन्स की हेल्प से वर्क होता है, लेकिन वर्ल्ड के कई हिस्सों में टेक्सटाइल प्रोडक्ट अभी भी हैंड स्पिनर और हैंड वीवर की हेल्प से ही तैयार किए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारा ऐसा आर्ट और बहुत सारा ऐसा वर्क होता है जिनके लिए अभी भी हैंड वीवर्स और हैंड स्पिनर की ही ज़रूरत होती है। पहली अगर हम मॉडर्न मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वो उसकी जो शुरुआत है वो हुई थी ब्रिटेन में, ठीक है, जो कि यूके में है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो मॉडर्न मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई थी। फिर धीरे 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 ये आगे कंट्रीज़ में बढ़ती गई, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, कोरिया हो गया, थाईलैंड हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, यानी वर्ल्ड के बाकी हिस्सों में ये फैल गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सेटअप के लिए जो सबसे ज़रूरी चाहिए वो है पावर, क्योंकि यहाँ पर हैवी मशीन्स लगती है, तो यहाँ पर पावर सप्लाई यानी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए। यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं काम करने के लिए, तो यहाँ पर जो लेबर है वो ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, तो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। इसके अलावा भी यूरोप की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, और ना सिर्फ वो प्रोड्यूस करती है, वो अदर कंट्री में भी उनको एक्सपोर्ट करती है, उनको बेचती है, यानी, ठीक है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कॉटन टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करने की जो परंपरा है यानी ट्रेडिशन है वो बहुत पुराना है। और अगर तो हाथ से बुने हुए क्लॉथ को देखें तो वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड से चले आ रहे हैं, ठीक है। आज की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में
सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और ये इंडस्ट्री 35 मिलियन पीपल को रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट देती है, ठीक है, काम देती है, जॉब देती है। तो इस तरीके से पूरे अगर इंडस्ट्रियल लेबर की बात करें जो अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो केवल 20% तो यही इंडस्ट्री जो उनको कंज्यूम कर लेती है, यानी इसी इंडस्ट्री में 20% इंडस्ट्रियल लेबर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। अब चलिए भारत और जापान की कॉटन इंडस्ट्री के बीच थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कंपैरिजन हो रहा है, सबसे पहला कंपैरिजन हो रहा है सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई की। दोनों जो कंट्रीज है इनके पास पानी की सप्लाई कहाँ से होती है, और दूसरा है इनके पास रॉ मटेरियल, यानी हम सिर्फ कॉटन के बारे में पढ़ेंगे कि इनके पास कहाँ से आता है, ठीक है। अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर वाटर सप्लाई साबरमती जो रिवर है वहाँ से होती है, और जापान में जो वाटर सप्लाई है वो वहाँ की जो रिवर है योडो, वहाँ से उसको मिलती है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है कहाँ पर, अहमदाबाद में, वो उसको गुजरात से मिल जाता है, यानी कि कोई बाहर के कंट्री से कि आपने इससे मिल जाता है। लेकिन जापान जो कि इसको रॉ मटेरियल जो है वो बाकी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है, लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। जैसे चाइना हो गया, इजिप्ट हो गया, यूएसए हो गया, तो यहाँ से पहले ये इंपोर्ट करेगी, उसके बाद प्रोडक्ट को तैयार करेगी, उसके बाद ही वो एक्सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों काफ़ी पहले बहुत सी कॉटन टेक्सटाइल मिल गुजरात और महाराष्ट्र में लोकेट थी। और बात करें इनकी वजह की, तो यानी ये इन्हीं स्टेट में क्यों डेवलप थी या इन स्टेट में ही इनको क्यों लगाया गया, तो पहली वजह ये थी अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन, ठीक है। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो दोनों स्टेट में बहुत आसानी से मिल जाता था, तो पहली वजह ये थी यहाँ पर। दूसरा ह्यूमिड क्लाइमेट, तीसरा प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट, यानी ये बाजार से ये जो इंडस्ट्रियल एरिया था वो बहुत नज़दीक था, ठीक है। नेक्स्ट है वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम खराब रहता है तो भी वहाँ पर एक बार सोचना पड़ता है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा था। तो जिस कारण देखते देखते ये जो एरिया है गुजरात और महाराष्ट्र का, ये देखते ही देखते क्या हो गया, यहाँ पर बहुत सारी अदर इंडस्ट्री भी आ गई, और यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री है भारत में 80 टाउन्स एंड सिटीज़ में फैल गई, ठीक है, क्योंकि उनको जो इन्वायरमेंट चाहिए था यानी सेटअप के लिए वो सब यहाँ पर मिल रहा था। तो पहले 1 आई 2 आई और इस तरह बढ़ते बढ़ते 80 टाउन और सिटी में ये इंडस्ट्रीज जो है वो फैल चुकी थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर्स देख लेते हैं इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल के। पहला अहमदाबाद में है, ठीक है। सूरत एंड वडोदरा गुजरात में, ग्वालियर, इंदौर एंड उज्जैन मध्य प्रदेश में, मुंबई, पुणे, शोलापुर महाराष्ट्र में, चेन्नई, कोयम्बटूर एंड मदुरई तमिलनाडु में, ठीक है। आगरा, कानपुर, मोदीनगर, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, होरा एंड मुर्शिदाबाद, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में। तो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सेंटर्स है, ठीक है, जो कि हमने अभी पढ़े अलग अलग जगहों में, समझ रहे हो। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद। अगर हम बच्चों गुजरात की बात करें तो गुजरात भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है, और खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इस स्टेट को इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत बड़ा, इस स्टेट ने जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया है, खासकर किस चीज़ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होने के कारण। ये स्टेट खासकर जो जाना जाता है वो है लूम स्पिनिंग, ठीक है। नंबर 2 वीविंग, नंबर 3 वीविंग यानी बुनना एंड सिल्क, डाइंग मशीन्स, मिल्स,
ठीक है। और ये मिल्स ऑल ओवर स्टेट्स में फैली हुई है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल सेंटर है और फर्स्ट प्लेस पे कौन है? फर्स्ट प्लेस पे मुंबई है। ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें लोकेशन की, पहले पॉइंट की कि ये कहाँ लोकेट है, तो ये गुजरात में साबरमती के किनारे बसा हुआ है या लोकेटेड है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो शहर है वो कॉटन ग्रोइंग जो बेल्ट है, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉटन उगाया जाता है, उसके बीचों बीच ये जो शहर है वो बसा हुआ है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो वार्म एंड ह्यूमिड है, जो कि स्पिनिंग और वीविंग के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। अगर यहाँ पर मार्केट की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है, यानी जितना ये प्रोडक्ट बनाते हैं वो यहाँ पर आसानी से जो है वो बिक जाता है। अगर यहाँ पर लेबर की बात करें तो यहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लोग मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर कादला सी पोर्ट जो कि कोलकाता में है, बहुत ही इसका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ही नज़दीक है और जिस कारण यहाँ पर बहुत सारी जो टेक्सटाइल मिल्स है वो इस शहर के चारों तरफ बस चुकी है। ठीक है। थोड़ा सा और जान लेते हैं गुजरात के बारे में। तकरीबन 60 मिल्स है जो कि बहुत ही सुपीरियर यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो है वो तैयार करती है। इसी वजह कुछ ऐसी वजह भी है बच्चों कि नई मशीन्स आने के कारण पुराने तौर तरीके से चलने वाली जो यूनिटें थी या यूनिट्स थी वो बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि उन पुरानी मशीन्स की जो जगह है अब जो मॉडर्न मशीन है या नई मशीनें हैं उन्होंने ले ली है। और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट की अनदेखी की ओल्ड यूनिट्स को इतनी जो पैसों वाली सहायता है या वित्तीय सहायता है या इकोनॉमिकल प्रॉफिट है वो नहीं हो पा रहा है या उनको नहीं मिल पा रहा है कोई हेल्प। ठीक है। फाइनेंशियली हेल्प नहीं मिल पा रही है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो जिस कारण ये जो ओल्ड यूनिट्स है वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो रही है। तो बच्चों ये था हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने पढ़ा। अब हमारा इस चैप्टर का जो है वो लास्ट टॉपिक शुरू होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो तब तक जो है आप पढ़ के आइए। ठीक है। और उसके बाद हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे।